अमेरिकन विश्वास करते थे कि पुनर्जन्म होता है, आज 65% से ज्यादा विश्वास करते हैं कि पुनर्जन्म होता है। और हमारे हिंदुस्तान में उल्टा चलता है। 30 साल पहले 90% विश्वास करते थे और आज हम बिल्कुल लल्लू प्रसाद चौधरी हैं टोटल। हमारी यही हालत है आज की तारीख में। कम करते हैं, बहुत कम हो गए पहले से। आज किसी यंगस्टर से बात करिए, आज युवा वर्ग कितना होगा इस हिंदुस्तान के अंदर। मैं बुजुर्ग वर्ग की बात नहीं कर रहा, वो तो चले गए। हाँ, मैं तो युवा वर्ग की बात कर रहा हूं। हम तो युवा वर्ग में प्रचार करते हैं, आईआईटीज में करते हैं, मेडिकल कॉलेज में करते हैं, एमबीएस में करते हैं। बहुत कम जब चर्चा करते हैं और जब इसका विश्लेषण करते हैं तब जाकर बोलते हैं हां ऐसा भी हो सकता है। तो फिर हम कहते हैं कि इन साइंटिस्टों ने, इन वैज्ञानिकों ने जिस बात पे इतनी करा है, रिसर्च करी है, कृपा करके उनकी तो पढ़िए आप। तो हम आपके सामने दे रहे हैं। डॉक्टर इयन स्टीवनसन, इन्होंने 3000 से ज्यादा केस स्टडी करी पूरी दुनिया के अंदर। 1000 से ज्यादा कुछ केस थे जो कि गलत थे, परंतु 2000 के करीब जो केस थे वो सही थे। जिससे क्या सिद्ध हो गया कि पुनर्जन्म है। अगर पुनर्जन्म है तो उसका मतलब है कुछ चीज है जो इस जीवन से निकलकर दूसरे जीवन में जाती है। हमारी गलती बताऊं क्या है? हमारी भारतीय वासियों में हमारी गलती क्या होगी प्रभु जी? हमें ब्रिटिशर इतनी बुरी हालत में छोड़ गए। हम पहले अपने वेदों पे आंख बंद करके विश्वास करते थे। जब भी आज तक अगर कोई व्यक्ति कह देता मैंने बोल दिया ना यार, तो क्या बोलते उसको? क्या वेद वाक्य है? क्या नहीं बोलते? क्या जवाब देते उसको? तूने ऐसे बोल दिया जैसे तेरा वेद वाक्य हो, कि उसका कोई काट ही नहीं है। हकीकत में हमारा पहले जीवन वेद वाक्यों पर चला करता था। उसके बाद ये ब्रिटिशर्स ने आके हमारे वेद वाक्यों के प्रति हमारी आस्था खत्म कर दी। मैं कल आपको उदाहरण दे चुका हूं। जब विज्ञान रो रहा था, चिल्ला रहा था कि धरती चपट है, और एक बेचारे गैलीलियो ने बोल दिया कि धरती गोल है, तो उसको क्या करा? मार दिया, जला दिया, उसको खत्म कर दिया। और हमारे शास्त्र कहते थे भूगोल, भू क्या है? गोल है। साइंस कहती थी आग के अंदर कोई भी जीव नहीं हो सकता। हमारे शास्त्र कहते थे कि जीव जो है वो सर्वगा था, मतलब कहीं भी हो सकता है, आग में भी रह सकता है जीव। तब अब कहते हैं नहीं नहीं, फायर बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं प्रभु जी? अरे मूर्ख पहले ही कर लेता, रिसर्च कर रहा है, सर्च हो चुकी है, उसको रिसर्च कर रहा है। कहते थे कोई जीव बच नहीं सकता जब ऑक्सीजन नहीं होगी, परंतु टेटनस का बैक्टीरिया जो है वहां उगता है जहां ऑक्सीजन कम होती है। तो ये हमारी गलती है। तो इसमें बहुत किस्से हुए हैं प्रभु जी, समय मेरे पास है नहीं। आपको मैंने साइट बता दी है, खोलो। मतलब वहां इतने ज्यादा किस्से हैं प्रभु जी कि आप शॉक्ड हो जाओगे, आप विचार भी नहीं ऐसे किस्से तक बताए हैं उसने, जहां की पिछले जन्म में व्यक्ति को गोली लगी थी, इससे वो मरा। अगले जन्म में जो बर्थ मार्क कहते हैं ना, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? बर्थ मार्क को जन्म निशान जो है, उसी जगह था जहां गोली लगी। उसने इतनी तक स्टडी करी है प्रभु जी। परंतु ध्यान रखना, अगर यह बात सिद्ध हो जाती है तो आधे बिजनेस फेल हो जाएंगे। इसलिए बिजनेसमैन कभी चाहता ही नहीं कि यह बात आगे आए, और न्यूज़पेपर वाले तो बिजनेसमैन को बिके हुए हैं, मीडिया तो बिजनेसमैन से बिका हुआ है। एक दिन पढ़ते हो सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, अगले दिन बोलते 2-4 पीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हैं जी? कि 1-2 पैग लोग पी लिया जाए तो हेल्थ के लिए, नहीं तो अपना क्या है उसका नाम? विजय माल्या। क्या है? हाँ, विजय माल्या कटोरा लेके रोड पे आ जाएगा अगर वो ऐसे पैसे खिला के ऐसे काम नहीं कराता, क्योंकि जानता है कि 2 पैग पे कोई रह नहीं सकता। 2 पैग के बाद 4 होंगे, 4 के बाद 8, फिर बोतल, फिर क्या होगा? नाला, फिर किसी नाले में पड़ा होगा, घर का बेड़ा गर्क कर चुका होगा, बर्बाद कर दिया होगा उसने।
तो अगर आपको रियलिटी में पता लग गया ना विज्ञान में कितनी धांधलेबाजी है, तो आप किताबें खोलना बंद कर दोगे। सही बता रहा हूं मैं आपको। आप सोचोगे ये हुआ क्या है, ये है क्या। सिर्फ एक स्टेटमेंट बोल के छोड़ रहा हूं, साइट पे चले जाके देखना। अमेरिका में 60% लोग नहीं मानते कि अमेरिकन कभी चंद्रमा पे गए भी थे। बोलते हैं दिस इज द बिगेस्ट होक्स प्लेड बाय साइंस ऑन द पीपल। यह है अमेरिका के अंदर। वहां किताबें निकल चुकी हैं इतनी सारी जिसमें बताया गया है कि चंद्रमा पे ये कभी नहीं गए, उन्होंने मूर्ख बनाया है। ये आज का विषय नहीं है वेबसाइट पे चले जाइए, नेवर वेंट टू द मून, और देखिए अब दनादन इतने ऐसे जबरदस्त उन्होंने पॉइंट्स बताए हैं प्रभु जी, जिसके कारण कि आप भी एक बार को सोचना शुरू कर दोगे गए थे कि नहीं गए थे। और पहली किताब जब निकली थी बाहर तो नासा ने एक दिन के अंदर उसकी 2 लाख कॉपियां एक साथ खरीद के जला दी थी। अब ये सब कहां आता है आप तक, हम तक कहां आता है प्रभु जी। जो इसमें अंदर गहराई में घुसता है उसी को पता लगता है कि विज्ञान कितना मूर्ख बना रहा है। विज्ञान तो सारा थ्योरियों से भरा है, और थ्योरी का मतलब जो अभी सिद्ध नहीं हुई। ध्यान रखिएगा, थ्योरी का एक ही मतलब है, और साइंस में 99% थ्योरीज हैं, और थ्योरी का मतलब अभी सिद्ध नहीं हुआ। और हमारे शास्त्रों में जो वाक्य हैं वो थ्योरी नहीं है, उनको कहते हैं लॉज ऑफ नेचर, वो कानून है, वो सिद्ध हैं। जो कहा गया जन्म मृत्यु जरा व्याधि, निकलना पड़ेगा इसमें से। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो ये पुनर्जन्म के किस्से सच, अगर आपको भी इंटरेस्ट है तो कृपा करके इतना करिएगा। मैं आपसे ये अनुरोध करता हूं कि ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ क्या किया, हमारे वेदों पे विश्वास हटा दिया और उसमें विश्वास दिला दिया जो कि हर तीसरे दिन बदलता है। विज्ञान में हर तीसरे दिन नई थ्योरी आती है प्रभु जी, उसमें हमारा विश्वास टिका दिया, और हमारे को जिसमें सही चीज में विश्वास था उससे हटा दिया। और दूसरा क्या किया कि तुम विज्ञान पे आंख बंद करके यकीन करो। क्या करो प्रभु जी, जो तुम वेद वाक्य कहते थे अब विज्ञान वाक्य कहो। तो उससे क्या हुआ प्रभु जी, फॉरेनर्स के अंदर एक प्लस पॉइंट है प्रभु जी, एक स्टेटमेंट बोलो ना, वो क्या करेंगे, ना तो उसको मानेंगे ना रिजेक्ट करेंगे, बोलेंगे इस पे मुझे काम करने दो, देखने दो ये सही है कि गलत है। आप में से कितने लोगों ने आज अपने जीवन में से कुछ हिस्सा निकाला है ये जानने के लिए कि इंडिया में भी रिसर्च हो रही है बीबीसी के ऊपर। मैंने आज से काफी साल पहले मुझे किसी ने फोन किया कि प्रभु जी बीबीसी पे आज प्रोग्राम आने वाला है जिसके अंदर रीबर्थ के बारे में है, और वो बैंगलोर के हॉस्पिटल ने उस पर वर्क किया है। पूरा किस्सा दिखाया था प्रभु जी बीबीसी पे उन्होंने, कि ये लोग जा रहे हैं तो बीबीसी के क्रू को बुला लिया था इन्होंने, और कैसे वो लड़की को सब कुछ याद था, पहली बार जा रहे हैं उससे मिलने के लिए। वो हो सकता था सही भी होता और गलत भी हो सकता था, परंतु वो सही निकला। दूसरी चीज, इसको कहते हैं, हिंदी में नहीं कह सकते कुछ प्रभु जी क्योंकि ये वेस्टर्न वर्ल्ड से आया है, वहां के विज्ञान से आया है। इसको कहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, शरीर के बाहर निकल के अनुभव, OBE। इसका नाम क्या है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। आज टॉप हार्ट स्पेशलिस्ट वर्ल्ड के किताबें लिख रहे हैं जिसमें बता रहे हैं कि उनके कई पेशेंटों ने, सारों ने नहीं, कई पेशेंटों ने ओपन हार्ट सर्जरी उन्होंने करी है, उन्होंने अपना पूरा ऑपरेशन बता दिया है बाद में कि तुमने क्या किया। अगर नर्स ने गलत चीज हाथ में पकड़ाई है तो उन्होंने यह भी बता दिया कि तुमने ऑपरेशन के बीच में ऐसा हुआ, जबकि ये आदमी टोटल एनेस्थीसिया में था, मतलब टोटल बेहोश था, क्योंकि ओपन हार्ट सर्जरी में कोई खुला आंखें तो होती नहीं। हाँ, डॉक्टर किताबें आ गई, तो किताबें आ गई जी। वेस्ट के अंदर जो आदमी है जिन्होंने पहली किताब निकाली थी उसका नाम था डॉक्टर सबॉम, वन ऑफ द मोस्ट फेमस हार्ट सर्जन ऑफ कनाडा। कनाडा के टॉप हार्ट, एमरी स्कूल से हैं, टॉप हार्ट सर्जन हैं कनाडा के। और आज तो अमेरिका के अंदर और किताबें भी आ गई जहां की इन्होंने केस हिस्ट्रीज, तो इनसे पूछा गया तुम इतनी पुरानी हिस्ट्री केस क्यों दे रहे हो, बोलते उस टाइम अगर हमने बोला होता तो हमें जूते मारते लोग, हमारी डॉक्टरी डिग्री ले लेते। परंतु आज लोगों का थोड़ा सा सोचना विचारधारा बढ़ी है, परंतु ये नहीं बताया उन्होंने कि आत्मा निकल के बोल रही है। बोलते हमें समझ नहीं आ रहा इस आदमी ने बताया कैसे, हमें समझ में नहीं आ रहा कि इस आदमी ने अपना पूरा ऑपरेशन बताया कैसे। फिर एक टॉप का स्पोर्ट्स कार ड्राइवर एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद वो